लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो ज़रूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है। कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था कहीं भी, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। दूसरे के हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। नहीं तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब का लोग। एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा तो खत्म, देखो बात तो आप जो जानते ही हैं कि हम लोग का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। जो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए नहीं कराया। इस राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। जी मदद होना चाहिए बिहार को। जी तो वो तो करना शुरू कर दिया। खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो एक चीज का ठीक। लेकिन केंद्रीय आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ बिहार के तरफ से, कि बिहार को इतना बड़ा आर्थिक रूप से पैकेज देने का काम किया गया, जहाँ हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया, बिजली सेक्टर के लिए 21,000 करोड़ रुपया दिया गया, बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया गया, और कई योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लगभग 13 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलनी है, और कई योजना, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, धार्मिक स्थान को पूरी तरह स्थापित करना, कॉरिडोर बनाना है, चाहे वो बोध गया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, कई यूनिवर्सिटीज़ की स्वीकृति मिली है, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विकसित करने का काम इस आर्थिक पैकेज में किया जाएगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बिहार जैसे गरीब राज्य को एक स्वर्णिम काल के तौर पर देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी। राबड़ी देवी से झुंझुना बता रही है सर। अब स्वाभाविक है, जिस मुख्यमंत्री से 4,000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाया, वो बेचारी क्या बताएगी, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है, 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो इन लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने समाप्त किया। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं। राज्य के दर्जे को लेकर जो विवाद चल रहा है, सदन में भी हंगामा हो रहा है, विशेष पैकेज मिला है आप लोगों को? बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कहते थे ना कि हम लोग आशावान हैं, और
आज हम लोग बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की, पैकेज देने की व्यवस्था की है। और हम लोग तो शुरू से करते थे और हम लोगों की मांग भी यही थी कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अगर उसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो आप विशेष पैकेज दे दीजिए, विशेष मदद कर दीजिए। और ये आज बिहार वासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है कि केंद्र सरकार ने बिहार की कठिनाई और बिहार वासियों की मांग विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो वर्षों से चली आ रही थी मांग, उसका संज्ञान लेते हुए बिहार को पैकेज देने और मदद देने का ऐलान किया है। और आज सबसे तो उन लोगों की बात समझिए कि जो लोग अभी 1 घंटे पहले तक चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, आज जरा उनका मिजाज पूछिए कि अब केंद्र सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दें, आभार तो प्रकट करें कि बिहार के विकास के लिए ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे जो सभी गठबंधन के दल हैं, ये उनकी सफलता है। और आने वाले वर्षों तक बिहार के लोग इसको याद रखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है, इससे बिहार के विकास की गति और तेज होगी। और आपने तो देखा है, लेकिन मदद कितना मिलेगा ये तो अभी लगभग हर क्षेत्र में मदद की बात आई है, हर क्षेत्र में मदद की बात आई है। उद्योग के क्षेत्र में भी, सिंचाई क्षमता के क्षेत्र में भी, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में भी, एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्र में मदद की बात आई। विपक्ष के द्वारा विधानसभा में हंगामा किया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने उनके इस मांग को और उन्होंने जो विधानसभा में हल्ला गुल्ला करने का काम किया, उसका करारा जवाब केंद्र सरकार से मिल गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही है, उन्होंने आज लोकसभा के अंदर बिहार के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा विशेष पैकेज का घोषणा कर दिया है। और घोषणा ही नहीं, उसको बाकायदा बजट में ला करके उन्होंने यहाँ पर बजटरी प्रावधान कर दिया है। बिहार का बजट आपको जैसा मालूम है, और उससे ज़्यादा 2,66,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास में केंद्र सरकार ने देने का घोषणा किया है। इसके साथ साथ पूर्णिया से पटना एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन हाईवे बनेगा और ये एक नया तोहफा जो है बिहार को मिला है। इतना ही, बिहार के अंदर 26,000 करोड़ का हाईवे बनाने का बजट का प्रावधान किया गया है, 26,000 करोड़ का हाईवे। और इसके साथ साथ पीरपैंती में एक 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। पूरे बिहार को जितने बिजली की ज़रूरत है, वो पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट बनाने के लिए भी केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। इसके साथ साथ बिहार में जिस जिला में अभी सरकार का मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है, उस जिला में बिहार सरकार से प्रपोजल ले करके नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रावधान बिहार में किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधा बिहार के लोगों को मिल सके।